विदिशा में निजी स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से सदस्यों ने विरोध करते हुए सरकार से विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। इसी के साथ विरोध स्वरूप उन्होंने सिर के बाल कटवाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अग्रवाल धर्मशाला में जिले भर से एकत्रित हुए समिति के सदस्यों द्वारा मुंडन कराकर इसकी शुरुआत की। इसके बाद माधवगंज से मुख्य बाजार होते हुए रैली निकाली गई, जो निकासा, तिलक चौक, बड़ा बाजार, डंडापुरा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा, उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। प्रमुख रूप से रजिस्टर्ड किरायानामा, निजी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को निःशुल्क बीएड और डीएड कराए जाने की मांग। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो शिक्षक अपनी आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ये मुंडन कितनों ने करवाया, क्यों करवाया? आज मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त स्कूलों को बंद कर कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो मान्यता नवीनीकरण में आ रही विसंगतियों को लेकर आज हमने विदिशा इस जिले के समस्त एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूलों को बंद कर यहाँ पर मुंडन कराकर मध्य प्रदेश शासन को ये चेताया है कि हम विगत कई महीनों से ज्ञापन और धरना देते आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी बात की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम बड़े दुखी हैं कि हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी से दुखी होकर आज हम लगभग 11 लोगों ने यहाँ पर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम किया है और यहाँ से हम रैली के रूप में इस लड़ाई को माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और वहाँ से एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी तो फिर आगे हम चरणबद्ध आंदोलन आगे भी हम जारी रखेंगे। स्कूलों की हड़ताल भी आज रखी गई। आज हमने पूरे विदिशा मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूल समस्त बंद हैं और बंद कर यहाँ कर शिक्षक और संचालक हम सब एकत्रित हुए हैं। हमने यहाँ पर शिक्षकों की मांग को भी रखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको निःशुल्क डीएड और बीएड कराया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो वर्षों से विगत कई वर्षों से 10-10, 15-15 साल से प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और डीएड और बीएड की जो डिग्री है वो बड़ी महंगी हो गई है। तो हम ये मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उनको जो डीएड और बीएड जो प्राइवेट स्कूल में अनिवार्य किया गया है, गवर्नमेंट स्कूल में अनिवार्य किया है, तो हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी निःशुल्क सरकारी स्कूलों की भांति कराया जाए। ये हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो नोटरीकृत किरायानामा 1 से लेकर 8 तक, 10 और 11 तक तो पहले से ही था, लेकिन कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो अनिवार्य किया है, विगत वर्षों में नोटरीकृत किरायानामा था और रजिस्टर्ड किरायानामा इस वर्ष से उन्होंने मान्य किया है। तो रजिस्टर्ड किरायानामा बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समदा 2 पोर्टल पर लागू हुआ है, जिसमें जिस भवन में स्कूल संचालित है उसका डायवर्सन होना जरूरी है, उसकी रजिस्ट्री होना जरूरी है, और वो नहीं है तो आप रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बनवा सकते। और अगर हमारे स्कूल रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बनवा पाएंगे तो 31 तारीख को मान्यता नवीनीकरण की अंतिम दिनांक है और आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसमें हजारों स्कूल संचालक स्कूल बंद करने की स्थिति में होंगे, जिसमें लाखों शिक्षक जो रोजगार से लगे हुए हैं बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और स्कूल संचालकों को मजबूर होकर आत्महत्या पर उतरना पड़ेगा। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विदिशा का जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुशवाहा और प्रदेश संगठन के आह्वान पर हमने संपूर्ण जिले में प्राइवेट स्कूल एमपी बोर्ड और सीबीएसई में हड़ताल रखी है। समस्त स्कूल बंद है और यहाँ माधवगंज रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक एक रैली, जिसमें संचालक और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहेंगी, कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है रजिस्टर्ड किरायानामा। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक जो मान्यता नवीनीकरण है, इसमें रजिस्टर्ड किरायानामा सरकार ने कंपलसरी किया है और हमारी मांग है कि उसे ख़त्म किया जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामा सब संचालकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द और बेहद ही खर्चीली प्रक्रिया है। साथ में सुरक्षा निधि के नाम से कम 40,000 रुपये की बैंक एफडी अनिवार्य की है। हम चाहते हैं कि वो भी समाप्त हो और मान्यता शुल्क के नाम से कम 12,000 रुपये शुल्क हमसे जमा कराई जा रही है। तो संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये तमाम जो शुल्क और एफडी और किरायानामा है ये पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए और हमारे समस्त स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की जाए।